नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कोविड-19 के समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, आप सब जानते हैं। भारत में भी कई बार लॉकडाउन लगे, तो उस समय जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो गई। बच्चों के स्कूल्स ऑनलाइन लगने लगे, क्लासेस ऑनलाइन लगने लगी। तो उसके बाद एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट आया हमारी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, जहाँ पे स्मार्टफोन्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया स्कूल में। लेकिन हाल ही में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यूनेस्को ने अर्ज किया है, ये मांग की है पूरी दुनिया की सरकारों से कि स्मार्टफोन्स को स्कूल्स में कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। अब एक तरफ भारत में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब ऑनलाइन एजुकेशन को कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं, कई स्टार्टअप्स निकल कर आए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, तो ऐसे में यूनेस्को इस प्रकार की मांग क्यों कर रहा है? आज इस वीडियो में हम विस्तार से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में अर्ज किया है, अर्ज करने का मतलब होता है मांग करना, कि जो स्मार्टफोन्स का यूज़ है उसको स्कूल्स में कम्प्लीटली पूरे तरीके से प्रोहिबिट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। यूनेस्को ने यहाँ पे ये तर्क दिया है कि यहाँ पे ज़रूरत है, नीड है ह्यूमन सेंटर्ड विज़न की एजुकेशन में। जैसे स्कूल्स में होता है ना भी, टीचर स्टूडेंट्स के आमने सामने पढ़ाई कराता है और बच्चे जो हैं वो अपने टीचर के सामने बैठ के पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जो ह्यूमन सेंटर्ड विज़न है एजुकेशन में, इसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया जाना चाहिए स्मार्टफोन्स को स्कूल्स में। अब इसका कारण क्या है? देखिए, यूनेस्को का ये जो डिसीजन है कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में स्कूल्स में जो स्मार्टफोन्स का यूज़ है उसे प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो डिपेंडेंस है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको रिड्यूस किया जाए और बेटर लर्निंग आउटकम्स को इनकरेज किया जाए। तो आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती जा रही है, बच्चे अपने होमवर्क तक के लिए स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं। और आजकल तो एआई में काफ़ी ऐसे टूल्स आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जहाँ पे वो क्वेश्चंस डाल रहे हैं और पूरा का पूरा आंसर निकल के आ रहा है। तो उसमें किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इससे बेटर लर्निंग आउटकम्स नहीं आ पा रही हैं। तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करें, ताकि जो बेटर लर्निंग आउटकम्स हैं उसे इनकरेज किया जा सके। अब देखो, एक्सेसिव यूज़ जो होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का या स्मार्टफोन्स का, खासकर एजुकेशनल सेक्टर में, ये बच्चों की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसे कम कर रहा है, उसे रिड्यूस कर रहा है, और ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है बच्चों की इमोशनल एबिलिटी को। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जब बच्चों की इमोशनल एबिलिटी एडवर्सली बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही है और उनका जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो भी रिड्यूस हो रहा है। देखिए, जब स्टूडेंट्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो क्लासरूम्स में या होम्स में, जहाँ पे स्मार्टफोन्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से उनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, डिसरप्शन हो रही है, और पोटेंशियली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लर्निंग में पड़ रहा है। अब देखिए, रिसेंटली जो यूनेस्को की एक स्टडी है उसमें उन्होंने कहा कि एक्सेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ और जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, इन दोनों में नेगेटिव लिंक है। मतलब कि हम तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि इससे जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा सुधरे, मगर असल में ऐसा नहीं हो रहा है। असल में जो एक्सेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बच्चों की परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर रहा है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव लिंक है। अब देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक के समय जैसे मैंने कहा कि एक सडन शिफ्ट आई ऑनलाइन एजुकेशन में। यूनेस्को ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि 1 बिलियन से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग को अडेप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हमने कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन लगा था, उस समय जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई, तब भी हमने ये देखा था कि कई बच्चों को गाँव में कोई पहाड़ियों पे जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। इंडिया में भी गाँव देहात में मुख्यतः जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, उनके घरों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं जिनके पास, बेचारों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या फिर कई ऐसे भी गरीब घरों के बच्चे हैं जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट
टैबलेट्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, तो फिर उनके लिए ये काफ़ी डिसएडवांटेज है। ये रिपोर्ट रिकॉग्नाइज़ करती है, इस बात को मानती है कि हालांकि ऑनलाइन लर्निंग जो थी वो काफ़ी क्रूशियल थी पैंडमिक के समय जो लॉकडाउन हुए, क्योंकि स्कूल में जाया नहीं जा सकता था, कोविड-19 फैला हुआ था, और अगर ऑनलाइन लर्निंग नहीं होती तो बच्चों की शिक्षा पीछे रह जाती। तो उस समय ऑनलाइन लर्निंग ज़रूरी थी, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारों के लिए एक्सेसिबल इक्वली नहीं है, क्योंकि कईयों के पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन हैं तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए उनके लिए फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन उतनी एक्सेसिबल नहीं है। अब यूनेस्को ने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही कम काम कर रही हैं इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, इनको रेगुलेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट्स को अच्छे से काम करना चाहिए ताकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको रेगुलेट किया जा सके। और इसलिए यूनेस्को ने रिकमेंड किया है पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स को एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज़ किया जाए। गवर्नमेंट जो है उनको लर्नर्स को सबसे पहले रखना चाहिए, ना कि ये ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिया है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही प्रोग्रेस के लिए काम करें। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ब्लाइंडली किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना किया जाए, मुख्यतः एजुकेशन में। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को इसने अर्ज किया है, मांग किया है कि यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और जो सोशल डायमेंशंस हैं एजुकेशन के उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, और जितना हो सके उतना इंटरेक्शन और जो फ़ेस टू फेस टीचिंग है, जैसे क्लासरूम्स में टीचर सामने होता है, स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं, तो फ़ेस टू फेस जो टीचिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लर्निंग स्किल्स हैं जो उनकी प्रोग्रेस है वो रिड्यूस ना हो, इमोशनली उनको कोई चैलेंजेस फेस ना करने पड़ें, और स्मार्टफोन्स की वजह से, टैबलेट्स की वजह से उन्हें किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस ना झेलनी पड़े। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।